हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस कौन सी होती है? कौन सी हमारी हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस है? ऑप्शन है CO2, SO2, NO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कौन सी है? सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। CO2 हमारी हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? निर्वात में, वायु में, कांच में कि जल में? सबसे कम प्रकाश की गति जितने ये माध्यम दे रखे इसमें किसमें सबसे कम होगी? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस हवाई अड्डे ने स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। कौन सा वो हवाई अड्डा है? ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसका आंसर है 3 का आंसर है बी, कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटका में है। इसको स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वन, रेगिस्तान, शस्य भूमि या घास का मैदान? 4 का आंसर है सी, शस्य भूमि। शस्य भूमि क्या होता है? क्रॉप लैंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉप लैंड। ठीक है, हमारे जो खेत हैं वो हमारी शस्य भूमि कहलाते हैं शुद्ध हिंदी में। तो जो हमारा खेत है वो क्या है? एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं सामने, आपको सबको पता है ये क्वेश्चन। प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, 1872 में। 1872 में पहली जनगणना की गई थी, लेकिन रेगुलर कब से की गई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 6, जैव मंडल में क्या क्या शामिल होता है? जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है कि उपर्युक्त सभी सभी कुछ जैव मंडल में पार्ट बनाता है? तो क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, जितने भी ये हमारे दे रखे हैं जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये सब कंबाइंड होकर हमारा जैव मंडल बनाता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। शांति के लिए योग, मानवता के लिए योग, युवाओं के लिए योग या स्वास्थ्य के लिए योग? क्या थी थीम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, मानवता के लिए योग। ये हमारी 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 8, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी किस तारीख को दी गई थी? आपके ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक क्या हैं? ये उत्पादक हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं कि अपघटक हैं, डिकम्पोजर्स हैं? क्या है जीवाणु और कवक? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, अपघटक। ठीक है, हमारे जीवाणु और कवक क्या है? ये अपघटक है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की आंतरिक सतह पर नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? आपके ऑप्शंस हैं सामने, सिलिका और मैग्नीशियम, बसाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरस। ठीक है, फेरम नहीं फेरस होगा, और सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या होता है नीफे में? पहली बात तो है नीफे का मतलब होता है NiFe, जिसको बेसिक केमिस्ट्री पता है तो नी क्या होता है? निकल होता है। Fe क्या होता है? आयरन होता है। तो निकल और फेरस जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है नीफे का। ठीक है, बेसिक सी बायोलॉजी मतलब केमिस्ट्री हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रयोग निम्न में से किस क्रिया में नहीं होता है? किस क्रिया में हमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं? जंतुओं में श्वसन, हम श्वसन में तो ऑक्सीजन यूज करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण सोचते हैं इसके बारे में। दहन, दहन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए भाई। पादपों में श्वसन जो मतलब कि पादप हैं, उनको भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण में तो हम CO2 लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद हमारी O2 तो रिलीज होती है। ठीक है, तो हम इसमें O2 प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन को, हम प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। क्वेश्चन नंबर 12, CFC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको बताना है CFC का पूरा फॉर्म क्या है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में, अमरावती में, कंगन हल्ली में या पाटलिपुत्र में? कहाँ पर पहली बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर आयोजित की गई थी? 30 का आंसर है ए, राजगृह। राजगृह में हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, किसी खेत में नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी खेत में नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? इसको मिश्रित फसल बोलते हैं कि मिश्रित कृषि बोलते हैं कि फसल चक्र बोलते हैं कि अंतरा फसल बोलते हैं? क्या बोला जाता है इसको? 14 का आंसर है सी, फसल चक्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप साइकिल, इसको बोला जाता है क्रॉप साइकिल। ठीक है, क्या बोला है? नियोजित कार्यक्रम, एक प्लान्ड तरीके से हम फसलों को बदल बदल कर बो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने चावल प्रोड्यूस करा, फिर हम गेहूं लगाएंगे, फिर कोई दाल लगाएंगे, फिर चावल गेहूं दाल, इस तरह से जो एक मतलब कोई ना कोई एक प्लान्ड सिस्टमैटिक साइकिल होगी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरकता, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और चीन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। रेड क्लिफ बोलते हैं कि इंदिरा पॉइंट बोलते हैं कि डूरंड रेखा बोलते हैं कि मैकमोहन रेखा बोलते हैं? क्या बोला जाता है भारत और चीन के बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में वायुमंडल में आयतन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत पाई जाती है? कितना प्रतिशत हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है आयतन के अनुसार बाई वॉल्यूम? ठीक है, ए 0.03%, बी 0.003%, सी है कि 0.0003% है कि डी ऑप्शन है 0.3%। क्या है इसका सही आंसर? ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, तो पता होना चाहिए। इसका आंसर है ए, 0.03% होता है। ठीक है, अभी आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, कहीं कहीं इसको 0.04% भी लिखने लगे हैं। अब वो बहुत सारे मॉडर्न उसको साइंटिफिक रिसर्च को कंक्लूड करके उन्होंने लिखा है, लेकिन भैया हमारी किताबों में यही आंसर लिखा है तो हमें यही रट्टा मारना और इसी को टिक करके आना है। ठीक है, 0.03%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, करेवा करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर, आम, अंगूर या केला? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है क्या? ए, केसर। अब बहुत सिंपल सी चीज है, करेवा कहाँ है, करेवा में क्या प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो करेवा कहाँ है? करेवा है कश्मीर में। कश्मीर, करेवा और केसर। का अब ऐसे याद कर लो, कश्मीर, करेवा, केसर। ठीक है, करेवा में क्या होता है हमारा प्रोड्यूस? केसर प्रोड्यूस किया जाता है, इसके लिए फेमस वैली है ये। क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय वर्षा में कौन से दो अम्ल शामिल हैं? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। अम्लीय वर्षा मतलब एसिडिक रेन। एसिडिक रेन में हमारी कौन कौन से एसिड्स होते हैं? बेसिकली हमारे देखिए, इतना तो आपने पढ़ा होगा, हमारे सॉक्स और नॉक्स के चलते जब इनका कॉम्बिनेशन होता है और हमारी एसिड रेन बनती है। ठीक है, जो एसिड रेन बनती है उसमें हमारे दो मेन होते हैं कंपोनेंट, एक होता है HNO3 और दूसरा होता है H2SO4। ठीक है,
मेरे ख्याल से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको H2SO4 कर दीजिए तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, HNO3 और H2SO4 हमारे दो मेन कंपोनेंट होते हैं एसिड रेन के। और भी एसिड होते हैं लेकिन मेजर यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का कौन सा राज्य थोरियम का उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज्यादा थोरियम कौन सा स्टेट इंडिया में प्रोड्यूस करता है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश की केरल? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी, केरल। केरल में सबसे ज्यादा थोरियम प्रोड्यूस होता है भारत में। नेक्स्ट है, निम्न में से पौधों को मृदा से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? जो हमारे पौधा है, जो पौधा लगा रहता है, इसको जो जड़ें होती हैं, इसको जो यहाँ पर मृदा है, मिट्टी है, इससे कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन की नाइट्रोजन? क्या मिलता है इसको? बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, क्या चीज? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन ग्रोथ में हेल्प करता है, इसीलिए इसको पोषक तत्व चाहिए होता है मृदा से। तो इसका आंसर हो गया हमारा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 21, गरजने वाली चालीसा, कुध कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? किस हेमिस्फीयर में चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध हमारे साउथ हेमिस्फीयर में है, पूर्वी ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तरी मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर या पश्चिमी तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहाँ होती है हमारी? ये सब हम सुनते हैं, ये सब हमारी क्या है? पवने हैं। ठीक है, इनको कहाँ पाई जाती हैं ये सब पवने? 21 का आंसर है ए। 21 का आंसर होगा ए, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी ये सब पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से एक खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर या सोयाबीन में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है इसमें सोयाबीन। ठीक है, खरीफ की फसल होती है सोयाबीन। गेहूं क्या है? ये भी रबी की फसल है। चना रबी की फसल है। मटर रबी की फसल है। रबी की फसल अभी अक्टूबर नवंबर में करी जाती है, लगाई जाती है और हमें फरवरी मार्च में मिल जाती है। तो ये सब फसलें हैं। अभी गेहूं बोया जाएगा, चना बोया जाएगा, अभी मटर हमें सर्दियों में ही खाने को मिलती है। तो इसी से पता चल जाएगा ये सब खरीफ रबी सॉरी रबी की फसलें हैं और खरीफ की फसल है हमारी सोयाबीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार या 1 बार? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी। भारत में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कोई राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता या 3 बार से ज्यादा नहीं चुना सकता। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, बशर्ते वो जो भी क्वालिफिकेशंस है उनको और जो भी वोटिंग चाहिए, वोटिंग में जीतना चाहिए, वो जीत सकता है। तो वो जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। देखिए, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या बोल दिए यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने राष्ट्रपति की लिमिट फिक्स कर दी है कि आप 2 बार से ज़्यादा लगातार, है ना? 2 बार से ज़्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यही केस ओबामा के साथ था। ओबामा लगातार 2 बार चुनाव जीते, लेकिन तीसरी बार आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। ठीक है? तो उनके यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन भारत में ऐसी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषण तत्व कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस या पोटास? इनमें से मुख्य पोषक तत्व की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा मुख्य पोषक तत्व है जो नहीं चाहिए? भाई नाइट्रोजन तो चाहिए, हमें पता है ग्रोथ के लिए चाहिए। फास्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। इसीलिए जो हमारे जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें एनपीके का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, लेकिन कार्बन वो मेजर या मुख्य पोषक तत्व नहीं है जो पौधों के लिए चाहिए, लेकिन एनपीके तो हमें चाहिए चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। मेरे ख्याल से सबको पता भी होना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह का